हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, पहले ही आपको जानकारी रखना है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस लोकेशन से बिलोंग करता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तब 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच रूरल एरिया में है तब 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। यानी आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्वार्टरली बेसिस पे आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, और किसी क्वार्टर पे अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब 3 महीने में यानी एक क्वार्टर में एक ही बार चार्जेस लगेगा। अगर चार्जेस की बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया से है और 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 250 रुपया का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 295 रुपीज का। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 2000 बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 1500 से 2000 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 62 रुपया चार्जेस लगेगा, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 73 रुपीज का। अगर आप 1000 से 1500 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 147 रुपीज का चार्जेस लगेगा। अगर आप 500 से 999 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 221 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप एवरेज में 500 से भी कम एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 295 रुपीज का। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं और 1000 एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 125 रुपीज का, और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 147 रुपीज का। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 750 से 1000 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 37 रुपीज चार्जेस लगेगा। अगर आप 500 से 749 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 73 रुपीज चार्जेस लगेगा। अगर आप 250 से 499 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 110 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप 250 से भी कम एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 147 रुपीज चार्जेस लगेगा। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 125 रुपीज का, और इसके साथ भी 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 147 रुपीज का। लेकिन रूरल एरिया के लिए भी अगर आप कुछ ना कुछ एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 375 से 500 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 37 रुपीज चार्जेस लगेगा। अगर आप 250 से 374 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 73 रुपीज चार्जेस लगेगा। अगर आप 125 से 249 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 110 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप 125 से भी कम एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब रूरल एरिया के लिए मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 147 रुपीज का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।